अरिराज वृषभांक संकर, अरिराज निस्संक संकर, अरिराज असज्ज संकर, सचिव शतमौलि लालित पदाम्बुज, समस्त सुप्रस्थ प्रेत, अश्वपति गजपति नरपति, राज्य त्रयाधिपति, सेन कुल कमल, विकास भास्कर, सोमवंश, प्रदीप प्रतिपन्न दान, कर्ण शब्दव्रत, गांगेय, शरणागत वज्रपंथर, सगर्ग जवनान्नय प्रलय काल रुद्र, परमेश्वर, परम भट्टारक, परम सौर, महाराजाधिराज, गौड़ेश्वर, विश्वरूप सेनस्य। अरिराज घातुक शंकर, सगर्ग यवनान्य प्रलय काल रुद्र, परम शौर, गौड़ेश्वर, विश्वरूप सेन 13वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ साम्राज्य के परम प्रतापी चंद्रकुल सेन वंशीय सनातनी शासक थे। वह बंगाल नरेश नृपति गौड़ेश्वर लक्ष्मण सेन और महारानी वासुदेवी के पुत्र तथा सेन साम्राज्य के कनिष्ठ राजकुमार थे। उन्होंने सन 1212 में दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश को पराजित कर वाराणसी विजय करके काशी विश्वनाथ मंदिर का विजय स्तंभ खड़ा किया। सन 1206 में सम्राट लक्ष्मण सेन के मृत्यु के कुछ साल बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र हेमचंद्र महादेव सेन हिमाचल के गढ़वाल क्षेत्र के लिए रवाना हो गए, जबकि उनके दूसरे बेटे महाराजा केशव सेन राढ़ बंगाल में राजनगर किले की रक्षा में व्यस्त थे। इस समय कनिष्ठ पुत्र विश्वरूप सेन ही अगले गौड़ेश्वर के रूप में बंगाल के सिंहासन पर अभिषिक्त हुए। धर्म मत से वह भगवान सूर्य के उपासक थे और उन्होंने परम शौर्य उपाधि धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उस समय दिल्ली में तुर्की अमीरों के समूह के बीच शाही तख्त को जब्त करने की साजिश थी। इसके परिणाम स्वरूप ससान में दरार आ गई। स्थिति के भांपते हुए उत्तर भारत के कई हिंदू राजाओं ने दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की और उत्तर भारत में दिल्ली के शासन को समाप्त करने के लिए आर्यवर्त के एकमात्र शक्तिशाली स्वतंत्र हिंदू शक्ति बंगाल के गौड़ साम्राज्य की मदद मांगी। वाराणसी शैव क्षेत्र पुनरुद्धार। 1212 ईस्वी में गौड़ेश्वर विश्वरूप सेन अपने विशाल गौड़ीय नौसेना के साथ उत्तर भारत में वाराणसी के शैव तीर्थ पुनरुद्धार करने के लिए पश्चिमी मार्ग पर युद्ध यात्रा शुरू किया। गौड़ीय सेना ने काशी में प्रवेश किया और वहां दिल्ली सल्तनत के तरह गरझा मामलुक सेना पर हमला किया। नौसैनिक युद्ध में गौड़ीय सेना सर्वदा अजेय थे। दूसरे और मामलुक की नौसेना बहुत कमज़ोर और छोटी थी। 4 दिनों के भीतर अधिकांश मामलुक सेना मारे गए और नवाब को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तरी भारत में वाराणसी तक का क्षेत्र सेना साम्राज्य के हिंदू शासन के अधीन चला गया। 20 साल के लंबे मलेच्छ शासन के अंत के बाद काशी में शैव मंदिर में गौड़ीय सेना द्वारा सनातन धर्म का विजय ध्वज फहराया गया। गौड़ेश्वर विश्वरूप सेन ने काशी में विजय स्तूप का निर्माण कराया और काशी को शिव विश्वेश्वर के रूप में दुनिया में शासक का क्षेत्र घोषित किया। गरझा संस्कृत गर्ग यवनों को उखाड़ फेंकने के लिए सम्राट विश्वरूप सेन ने सगर्ग यवनान्य प्रलय काल रुद्र उपाधि धारण किया। सम्राट विश्वरूप सेन के मदनपाड़ा ताम्रलेख में उल्लेख है, शशास पृथ्वी मीमं प्रतीथो वीर वर्गाग्रणी सगर्ग जवनान्य प्रलय काल रुद्रौ नृपः।